उसके आगे का हम देखते हैं। महागणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता भंडासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी। परमेश्वरी के प्रशस्त मार्ग में भंडासुर नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित करने का प्रयास करते रहता है, पर परमेश्वरी सभी बाधाओं के लिए निवारक साधन प्रस्तुत करती है और उनका प्रिय नंदन विघ्नेश्वर इस महान कार्य में उनका साथ देता है। कोई भी बेटा है माँ के कार्य में हाथ बटाए वही योग्य बेटा है। और सबसे ज्यादा आदर्श हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में गणेश जी को ही माना गया है। आपने वो कहानी सुनी होगी, इन दोनों में वाद लगा था, सबसे आज्ञाधारक बेटा कौन है, सबसे प्यारा कौन है। तो कार्तिकेय जी और गणेश जी के बीच में। तो बोले जो पूरे सृष्टि का जो चक्कर लगा के आएगा ब्रह्मांड का, वो जल्दी जो आएगा वो सबसे उत्तम बेटा है बोले। तो क्या हुआ था, कार्तिकेय जी ने अपना किक मारा, वो मयूर उनका आसन है, बस तो मयूर उनका वाहन है, किक मार के निकल पड़े एकदम स्पीड से, जल्दी आएंगे। अब गणेश जी बड़े चालाक है, तो चूहे के ऊपर थे, चूहा कितना दौड़ेगा, तो आकाश में उड़ नहीं सकते। उन्होंने क्या किया, माता पिता की 3 चक्कर लगा लिए, बोले हो गया मेरा सारा विश्व को भ्रमण हो गया, मेरा विश्व मेरे माता पिता है। इसलिए आदर्श में गणेश जी को माना गया है ना। तो उनका परमेश्वरी का प्रिय नंदन विघ्नेश्वर, विघ्नेश्वर माने जो सारे विघ्नों का नाश करता है, इस महान कार्य में उनका साथ देता है। भंडासुर के विध्वंस के जो विध्वंस कर रही है देवी, उसमें गणेश यंत्रवत यातनाओं को नियंत्रित करने में समर्थ होते, तो उनकी माता परमेश्वरी अपने प्रतियोद्धा भंडासुर के प्रत्येक शस्त्र का जवाब अपने अमोघ अस्त्रों से देती। शस्त्र हाथ से चलाए जाते हैं, अस्त्र जो मंत्रों के द्वारा मन के स्तर पे जो अस्त्र, मन के स्तर पे जो भी चलाया जाए वो अस्त्र है। शस्त्र भौतिक होता है, अस्त्र मानसिक। शारीरिक बाधाओं का निवारण मनोबल से किया जाता है और शारीरिक यातनाओं से मुक्त मानस मरल आत्मा की ओर अभियान आरंभ करता है। तो परमेश्वरी की सृष्टि बहुत ही विलक्षण है। आगे देखो कैसे एक एक स्वरूप, उनकी हाथ की उंगली से नारायण के 10 रूप प्रकट हुए। मत्स्य, कुर्मा, वराह आदि 10 अवतार जो बोलते हैं विष्णु जी की, देवी के करांगुली मानी छोटी उंगली के नाखून से निकले हुए। माने देवी का स्वरूप सिर्फ कल्पना कीजिए। आप सारे अवतारों के बारे में इतना सुनते हैं भगवान के, विष्णु भगवान के, अब वो सारे दशावतार देवी के, वो भी एक महिला, माने भारत में महिलाओं को कितना ऊंचा स्थान था, सर्वोच्च स्थान था, उसमें से देवता प्रकट हुए। आप लोग सब फोन स्विच ऑफ करके रखिए, ये रिकॉर्ड हो रहा है। मानव शरीर देवी का मंदिर है, तो इस शरीर का प्रत्येक अंग दैवी आभा से ओतप्रोत है। हमारा शरीर एक दृष्टि से देखा जाए तो सिर्फ कचरा है भरा हुआ, मलमूत्र का भांड, ब्रह्मानंद सरस्वती बोलते थे। शरीर क्या है, मलमूत्र का भांड, कचरा, सब अंदर गंदगी गंदगी। थोड़ा सा पतला स्किन लगा के उसको ढक दिया है। थोड़ा कल्पना करो, अगर ये ऊपर की स्किन नहीं रहती थी, एकदम पतली है वो नहीं रहती थी, तो सारे नास नस नाड़ियां सब दिखती थी, सब शरीर में पक्षियां कीड़े सब बैठते थे। गंदगी गंदगी बचा के रखा कि कवर ने, उसको भी रोज साफ करते धोते नहाते, तब तो ना बंद करो नहाना, साफ करना, तो फिर देखो कचरा ही कचरा, गंदगी ये शरीर, ये जो गंदगी है, इसी के वजह से शरीर जड़ लगता है, चैतन्य का अनुभव नहीं होता इस शरीर में। जब तक इस मलिनता को पूर्ण तरह से हम हटाएंगे नहीं प्राणायाम के द्वारा, तब तक इस शरीर को विलक्षण शरीर नहीं बना सकते। तब तक ईश्वर की
दैवी अनुभूति होना असंभव है। शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, भागवत में बोला है, इस शरीर के माध्यम से ही आप ईश्वर को, धर्म को साध्य कर सकते हैं। अब शरीर ये खराब है, बीमारियां बीमार, कचरा ही कचरा भरा पड़ा है, हमेशा जड़ता रहती है, कोई उत्साह नहीं है, आलस ही आलस भरा पड़ा है, किसी काम में मन नहीं रखता, कहाँ भगवान आएंगे उसमें? भगवान को चैतन्य बोलते हैं, चैतन्य स्वरूप। अब चैतन्य स्वरूप जड़ता में थोड़ी ना आता है। हमको चैतन्य जगाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। ये सारे जो उपाय है, प्राणायाम, ध्यान, सेवा, भोजन, सात्विक भोजन करना, ये सब सत्संग करना, ये सब मलिनता हटाने के ही अलग अलग उपाय है। किसी एक उपाय को लेके नहीं चलेगा। अष्टांग योग पतंजलि में आता है, 8 अंग है, किसी एक अंग को पकड़ के नहीं चलेंगे। अक्सर आज तक लोग यही सिखाते आए, बड़े से बड़े ज्ञानी महात्मा भी इस बात में चूके। उन्होंने क्या कहा, स्टेप बाय स्टेप, एक अंग को पकड़ो, फिर दूसरे अंग को पकड़ो, फिर तीसरे पर। गुरुदेव ने ये पूरा एकदम बदल ही डाला। बोले 8 अंग माने जैसे एक एक कुर्सी है, उसका एक पांव खींचने से सारे आ जाते हैं कि नहीं? ये पहले एक का लाओ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा पाव लेने के बाद वो कुर्सी आपके पास आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। एक में सारा सब जुड़ा हुआ है। तो ये 8 अंग एक से जुड़ा है, अलग अलग नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप नहीं बोल सकते, इसलिए 8 आवश्यक है। उसमें सब आता है, हमारा खान पान, प्राणायाम, योग, आसन, ध्यान, सब हर चीज, यम नियम, यम नियम का पालन करना चाहिए, तभी तो इस शरीर में विलक्षणता महसूस हो। नहीं तो फिर जड़ 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 जड़, फिर बुढ़ापा आता है तो वो शरीर फिर इसका विघटन होने लगता है, फिर ऐसे जर्जर हो जाता है। तो हमको हमारे शरीर में रह के बड़ा आनंद आना चाहिए, अपने शरीर के प्रति बहुत आनंद, ऐसे खुशबूदार, अपने आप को, अपना शरीर बहुत सुंदर लगना चाहिए, हल्का लगना चाहिए, एक उल्लासपूर्ण लगना चाहिए। अगर हमको हमारा ही शरीर उल्लासपूर्ण नहीं लग रहा है, हमको, दूसरों को तो खराब ही लगेगा। फिर हम ही अपने साथ जड़ता महसूस करते तो दूसरे थोड़ी ना उत्साह महसूस करेंगे। तो बोलेंगे इसके पास जाएंगे तो बोर ही होते, हम खुद बोर है अपने आप से। हम अपने आप को उबारे, जो आता है उसको उबारा है, वो आपको उबाता है, इसलिए आप साथ में बैठते हैं, क्योंकि आप उसको उबारे, वो आपको उबारा है, चल रहा है, दुनिया सारी उब रही है। एक तो हमको अपने शरीर पे विशेष ध्यान देके इस शरीर को विलक्षण बनाने के प्रयास करना है। ये शरीर बहुत विलक्षण है, मानव शरीर देवी का मंदिर है, तो इस शरीर का प्रत्येक अंग दैवी आभा से ओतप्रोत है। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य के हाथ सबसे पवित्र माने जाते हैं, सबसे पवित्र। इन्हीं हाथों से परमात्मा की पूजा संपन्न होती है, इसलिए इस हाथ को बहुत पवित्र माना जाता है। खाना पीना, काम करना, देना लेना, डराना धमकाना, आशीर्वाद देना, अभय देना, आदि सभी कार्य हाथों से ही संपन्न होते हैं। कहा जाता है कि हमारे हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी निवास करती है, मध्य भाग में सरस्वती रहती है और मूल भाग में महेश्वरी विराजमान रहती है। ये जो है, जैसे हाथ है ना, इसके अग्र भाग में, आगे का जो भाग है, यहाँ लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूल्ये तु शर्वाणी, प्रभाते कर दर्शनम। किसी लोग, किन लोगों ने उसको गोविंद कर दिया, ठीक है, और शास्त्रोक्त तो वो गोविंद ने शर्वाणी है। तो सबसे ऊपर जो है हाथ के अग्रभाग में, ये याद रखना, ये सुबह बोलना चाहिए ये श्लोक, जब भी उठते हैं तो पहले हाथों का दर्शन लेना चाहिए। जब भी उठते हैं तो सबसे पहले अपने आंखें खोलते हैं तो मोबाइल का दर्शन नहीं लेना है। आजकल तो मोबाइल मोबाइल प्रातः काले कर दर्शनम, ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपने हाथों का, इस हाथों से ही तो सब करना है, जो भी प्राप्त कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सब। पैसा भी गिनोगे इसी हाथ से गिनोगे, चेक भी लिखोगे इसी हाथ से, पैसा निकालने के लिए साइन करना पड़ता है कि इसी हाथ, इस हाथ में सब कुछ है।
तो अग्रभाग में लक्ष्मी है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु सर्वाणी प्रभाते कर दर्शनम। अग्रभाग में लक्ष्मी निवास करती है, मध्य भाग में सरस्वती रहती है और मूल भाग में महेश्वरी, शर्वाणी माने महेश्वरी विराजमान है। ये तीनों देवियां, तीन शक्तियां, गृह मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय और ह्यूमन रिसोर्सेस एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती। दर्शन लेके दोनों हाथ को ऐसे फेर के फिर आंखें खोल के फिर चेक करना चाहिए कौन सी नाड़ी शुरू है, दाहिनी शुरू है बाईं शुरू है। अगर दोनों शुरू है तो ध्यान में बैठ जाना, अगर एक ही शुरू है तो जो नाड़ी शुरू है वो हथेली रखना ऐसे मुंह पे, और वही कदम सबसे पहले बिस्तर के नीचे रखना, बेड के नीचे, फिर दूसरा कदम रखना। फिर देखो दिन भर के सारे कार्य सक्सेस होते कि नहीं। इतनी शक्ति श्वास में है, नाड़ी विज्ञान है ये। अभी कुछ लोगों के मन में प्रश्न आए होंगे, हम तो नीचे सोते हैं, नीचे भी सोते हैं तो कुछ तो डालते होंगे ना, जमीन पे तो सोते नहीं, कुछ दरी वरी तो डालते होंगे, है ना। तो उसी को बिस्तर बोलते हैं। वो नीचे जब उतरते हैं तब पहला कदम वही रखना जो नाड़ी, जिस नाड़ी से श्वास शुरू है, और वही हाथ रखना चेहरे पे, ऐसे चेहरे पे रख के उतरना, पहला कदम वो रखना। सीक्रेट हमारे सारे शरीर में सब छिपे हुए, एक एक का शोध लगाना चाहिए हमने। तो ये श्लोक रोज बोलना है सुबह। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु सर्वाणी प्रभाते कर दर्शनम। वाली स्मृति इसका प्रमाण है, स्मृति में लिखा है। ये जो श्लोक है ये किसी ने बनाया हुआ नहीं, स्मृति में लिखा हुआ। ऐसे करांगुलियों के नाखूनों से परमात्मा के 10 अवतारों के प्रकट होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे हाथों में अगर ऐसे देवियां बैठी है, हमारे साधारण व्यक्ति के, तो देवी के हाथ से ये 10 अवतार प्रकट होना कोई साधारण बात नहीं है। इसी रहस्य का उद्घाटन अगले श्लोक में आता है। करांगुली नकोत्पन्न नारायण दशाकृति, महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिका। फिर से बोलते, करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृति, महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिका। हाथ सभी जानवरों के होते हैं, पर मनुष्यों के हाथ कुछ विशिष्टता से युक्त होते हैं। हाथ तो सारे जानवरों के पास है, कछुए के पास भी है, गाय के पास भी है, कुत्ते के पास भी है, सबके पास है। कुत्ता भी देखो, उसको रोटी देंगे सीधा नहीं खाता है वो, आगे के जो 2 पाव हम बोलते वो हाथ है उसके, उससे वो दबा के मुंह से तोड़ता है ना। पीछे के पाव से कभी नहीं खाता, तो आगे के पाव उपयोग करता, तो वो हाथ है। तो हर प्राणियों के पास हाथ होते हैं, लेकिन मनुष्य के हाथ कुछ विशिष्टता से युक्त होते हैं। इनमें कर्मण्यता के अलावा मनस्विता भी होती है। आदमी सोच समझकर काम करता है, जबकि दूसरे जानवर स्वभाव से प्रेरित होकर विवश बनकर काम करते हैं। समझ रहे, कर्मण्यता माने कर्म, और मनस्विता माने हम मन से भी उसमें सोचते हैं हम करने से पहले। बाकी जानवर ऐसे नहीं है, वो स्वभाव से प्रेरित होकर विवश बनकर काम करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में क्या है, ऐसे बोलते हैं ना, अरे हमारे हाथ में क्या रखा है, ये तो सब भगवान की लीला है। डायलॉग इधर उधर से सुनते हैं, कहीं मूवी से सुना होगा, किसी ने पढ़ा होगा या किसी ने बोला होगा उसके साथ। एक इधर से सुनता है और दूसरे को चिपकाता है, तीसरे को चिपकाता है, सोचते नहीं है। आपने भी कितनी बार बोला होगा, अरे हाथ में क्या रखा है, बोले अरे हमारे हाथ में क्या रखा है। लेकिन हाथ में सचमुच सब कुछ है। हाथ और हथेली के संचालन में आदमी का व्यक्तित्व बोल उठता है। जिस व्यक्ति के हाथ में जितनी पवित्रता, जितनी मनस्विता और मधुरिमा होती है, उसका व्यक्तित्व उतना ही दिव्य माना जाएगा। उदाहरण देता हूं मैं, इधर उधर का देने से अच्छा
क्या बोलते हैं, जालों को निकालने से अच्छा सीधा मकड़ी पे दे मारता हूं। मैं भी एक उत्तम उदाहरण देता हूँ। गुरुदेव को देखो, आज ही हम सुबह चर्चा कर रहे थे। गुरुदेव जब किसी को भी बुलाते, उनसे छोटा भी, मेरे जैसा बहुत छोटा एज में, उनके आयु में बहुत छोटा है, हर चीज में उनसे आगे बहुत छोटा, बुलाते हो कभी वो ऐसे उंगली नहीं दिखाते, इधर आओ, कभी नहीं। तो बोले इधर आए, आओ इधर आओ। फर्क है कि नहीं? ऐसे उंगली दिखा के बुलाना किसी को और ऐसे हाथ, थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन उसका प्रभाव देखिए, बॉडी लैंग्वेज। ऐसे गुरुदेव के हर एक्शन देखना आपने, हर एक्शन। उनके हाथ में पूरा सत्संग, 2-2 घंटे तक सत्संग चलता है, हाथ में एक हाथ कमल का फूल रहा ना, वो उतना ही ताजगी भरा रहता है अंतिम सत्संग होने तक। और अपने हाथ में देखो, आपके हाथ में कमल दे दिया तो 1 घंटे में तो उसकी चटनी बना देंगे, गायब हो जाएगा वो, टुकड़े सब खराब, है ना। हाथ में मनस्विता नहीं है, कर्मण्यता तो है, कर रहे कुछ को, मनस्विता नहीं है, मधुरिमा नहीं है। तो जिनके हाथ में कर्मण्यता, पवित्रता, मनस्विता और मधुरिमा होती है, उसका व्यक्तित्व उतना ही दिव्य माना जाएगा। इसलिए गुरुदेव दिव्य है। माने एक उसका उदाहरण, दिव्य तो हर एंगल से, उसका एक उदाहरण ये। तो परमेश्वरी का वरद हस्त इसी प्रकार की लोकोत्तर भव्यता और दिव्यता से ओतप्रोत है। इसलिए उनके हाथ की उंगलियों के नाखूनों से सारी चराचर सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। इस दैवी शक्ति के सामने आसुरी शक्ति कितनी भी बलवती हो, टिक नहीं सकती। संसार के सभी प्राणी पार्थिव दृष्टि से पशुओं के समान है, सारे प्राणी, लेकिन अपार्थिव और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्हीं के अंदर पशुपतिनाथ विराजमान है। पशुपतिनाथ नेपाल में है मंदिर शिव जी का। पशुपतिनाथ, पशु माने जितने पशु है, जितने प्राणी है, उनके देखा जाए तो शरीर के रूप में अगर उनको देखा जाए तो प्राणी है, जानवर है, लेकिन शरीर के भीतर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उनके अंदर जो आत्मा है वो पशुपतिनाथ विराजमान है। उन्हीं के प्रेरणा से पशुतुल्य मानव सोचने विचारने लगता है, अपने को पहचान पाता है और अपने भीतर की पाशुपत भावना का साक्षात्कार कर लेता है। जब मृण्मय मानव को अपनी हिरण्यमय चेतना का अनुभव होने लगता है, तब सारा अज्ञान दूर हो जाता है और सच्चे ज्ञान का उदय होता है। तब तक तो पशु ही है, सब पशु के जैसे। पशु क्या करता है? सारे पशु क्या करते हैं बताइए? खाते हैं, सोते हैं, पानी वानी वो भी पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं। मनुष्य भी अगर उतना ही कर रहा है तो वो भी प्राणी है, पशु है। वैसे भी विज्ञान की दृष्टि से तो मनुष्य को भी प्राणी ही बोला है। ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से बात कर रहे हैं कि हम मनुष्य प्राणियों से परे है। और देखा जाए तो हम प्राणी के ही स्तर पे सब कुछ कर रहे हैं। प्राणी भी पशु ही है, लेकिन जब अपने भीतर के पशुपति नाथ को पहचान लेता है तो कुछ पता चलता, सच्चे ज्ञान का उदय होता है उसके भीतर। जब भंडासुर की सारी सेना इसी पाशुपत अस्त्र के प्रयोग से नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, तब परमेश्वरी उसकी चमकीली पर सारहीन, उनकी इसकी जो भंडासुर की जो नगरी है वो चमकीली पर सारहीन, जिसमें कोई सार नहीं है, ऐसे नगरी को भी जला देती है। क्या? जब भंडासुर, भंडासुर राक्षस है, महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धा सुर सैनिका। जब भंडासुर की सारी सेना इसी पाशुपत अस्त्र के प्रयोग से नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, तब परमेश्वरी उसकी चमकीली पर सारहीन नगरी को भी जला देती है। भंडासुर जिस महानगर में रहता है उसका नाम है शून्यक। शून्यक, देखो शब्द भी कहते हैं। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो उस नगर का सारा वैभव शून्य के बराबर है, उसमें कोई तत्व की बात नहीं है। ऊंचे ऊंचे मकान,
रंग बिरंगे महल, आसमान को चूमने वाली अट्टालिकाएं, सोने जवाहिरात से भरी पड़ी साज सज्जा, ये सब के सब क्षणभंगुर है। इससे कुछ ये कुछ टिकता नहीं है। इनमें से कोई भी चीज व्यक्ति को, आदमी को अमर नहीं बना सकती। आदमी को अमरत्व प्रदान करने वाली वस्तु उसका आत्मज्ञान है, उसकी ब्रह्म भावना है और उसके अंदर का आनंद है, जो बाहरी तड़क भड़क और सुख समृद्धि से अलग है। आत्मज्ञान बिन सब जग झूठा, यही बोलते आए सारे महात्मा लोग, जिन्होंने जाना है, सारे नहीं, जिन्होंने जाना है कि आत्मज्ञान सर्वोच्च है, वो इस लोक में तो काम बना ही देता, परलोक में भी काम बना देता है। फिर हम किसी के गुलाम, किसी का अधीन नहीं रहे, हम अपने मालिक बने। संसार की सारी संपत्ति वास्तव में शून्य है और सर्वात्मा ही, सर्वव्यापक सत्ता ही संसार का वास्तविक सार है, जो हमेशा अपने में पूर्ण रहती है और उनके लिए बाहर के किसी लौकिक साधन की अपेक्षा नहीं रहती है। अगर बाहर की सारी संपत्ति काम की रहती होगी तो हर पल काम आना चाहिए। काम तो है, ऐसे नहीं समझना बेकार है, जाएंगे घर में सब धन सोना वोना फेंक नहीं देना, आज उसका भी काम है, पर शाश्वत काम नहीं है। जैसे अभी बीच में वो सब लॉकडाउन के समय में आपने देखा होगा, इतना लग्जरी सब कुछ, सारा सब, इतनी गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां थी, सब बंद पड़ी थी घर पे, भीतर सब कैद पड़े थे अपने ही घर में। क्या काम, इतना ऐश्वर्य। मरने के बाद हमने ही कमाया हुआ इतना सारा धन हमारे बच्चे उपभोग करने वाले थे, वो हॉस्पिटल तक नहीं आए, बॉडी तक लेने के लिए छूते नहीं। हमने देखा है स्मशान में जब ये आते थे ना, ये लोग लेने के लिए, अस्थियां लेने के लिए आते थे, जलाने के लिए तो आते नहीं थे। हम बोलते थे भाई जलाओ, तुम्हारे पिताजी है, नहीं आप जलाओ, आप लगाओ। और बाद में वो सब होने के बाद चले गए, फिर थोड़े शाम को समेटने के लिए अस्थियां, वो लोटा वोटा वही ला के देते थे, फिर उसमें जमा करके हम देते थे, वो भी हाथ में नीचे रखो, नीचे रखो, फिर उसमें वो मारते थे स्प्रे सब। अब बताओ, उसी का माल ये खाने वाला है जीवन भर। उसने अपने खून पसीना सब एक करके खून पसीने के जैसे बहाया और इतना सब समृद्धि लेके आया, उसकी हालत क्या हुई। शाश्वत नहीं है धन। धन शाश्वत होता था तो हर पल काम में आता था। शून्य से पूर्ण की ओर इस आध्यात्मिक अभियान का वर्णन अगले श्लोक में किया जाता है। कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभंडासुर शून्य का ब्रह्मोपेन्द्र महेंद्रादि देव संस्तुत वैभवा, देव संस्तुत वैभवा। संसार की सारहीनता और शून्यता को समझने के लिए कामेश्वर की कृपा आवश्यक है, वैराग्य आना आवश्यक है। संसार की सारहीनता और शून्यता को समझने के लिए कामेश्वर माने कौन, शिव जी, शिव की कृपा आवश्यक है। अगर वैराग्य नहीं जगा तो कहाँ समझ में आएगा, ये सब व्यर्थ है, उसी में फंसे रहेंगे। पर वैराग्य आने के लिए पहले अपने पास चाहिए तो कुछ। खुद कंगाल है, बोलेंगे मैंने सब छोड़ दिया तो फायदा, भिखारी रास्ते जा रहा है, बोलेंगे मैं तो त्यागी हूँ, सब छोड़ देते, था ही क्या तुम्हारे पास त्याग करने को। ठीक है, हमारे पास पहले प्राप्ति करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, प्राप्ति करो, तड़प से नहीं, ज्वर से नहीं, प्रसन्नता के साथ। ऐश्वर्य पहले प्राप्त करना है, तभी तो वैराग्य। फिर बात तो वैराग्य काम का है, वो बिना ऐश्वर्य का वैराग्य तो बेकार है, वो तो क्षणिक है। बोलते नहीं कि वैराग्य, फिर कुछ दिन बाद दूसरों का परिवार, अरे हमारा भी परिवार रह सकता, मेरे भी बच्चे हो सकते, मेरा भी सब ऐश्वर्य। ये क्यों? वैराग्य, आपका जो बुनियाद थी वैराग्य की वो गलत थी। पहले कंगाल थे और झूठा स्टिकर लगा दिया त्याग का, छोड़ दिया मैंने, क्या छोड़ा, छोड़ा ही हुआ था, तुम दिया ही नहीं था कुछ छोड़ने के लिए। तो पहले प्राप्ति, पहले ऐश्वर्य,
तभी वैराग्य की फिर कीमत है, चमकता है फिर वैराग्य। ऐसे व्यक्ति के हर लक्षण में, हर गुण में वो वैराग्य दिखता है। ऐसा नहीं है सब छोड़ के जाके बैठ जाए ऐसे जटा बढ़ा के वैराग्य बन गए। गंदे रहना, नहाना नहीं, जटा बढ़ने देना। ऋषिकेश में कुछ देखते थे कुछ महात्माओं को, वो सोते थे तो वो बिस्तर पे तकिए पे कीड़े पड़ते थे उनके सिर से। बताओ ये कहाँ का वैराग्य है? कीड़े तो घून वो आटे, आटे में अनाज में नहीं पड़ते छोटे छोटे, क्या बोलते हैं हिंदी में, सोंडे बोलते हैं मराठी में। सोंड। आप देख लेना आपकी हिंदी में क्या बोलते। नहीं नहीं, जू नहीं, जू अलग है, वो तो बालों में होता ही है, इधर भी होता है वो लोगों के। जू जू नहीं सोंडे, घू नहीं बोलते होंगे उसको। दिखते वो जू के जैसे है पर थोड़े मोटे होते, ऐसे ऐसे कीड़े पड़ते हैं लोगों की। और खुद को बोलेंगे हम वैराग्य, ऐसा नहीं है, गलत धारणा है। कस्य सुखम न करोति विरागा, ऐसा कौन सा सुख है जो वैराग्य से नहीं मिलता है। आनंदित चाहिए, प्रसन्नता, स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता, वो शरीर से वो दिव्यता लगना चाहिए हमारे, वो वैराग्य। समझ रहे? इसमें बहुत सुंदर चाहिए, सिक्स पैक चाहिए, बड़ा कट्टा कट्टा चाहिए एकदम, 7-6 फीट लंबा आदमी, गोरा चाहिए एकदम अंग्रेजों के जैसे। ये प्रतीक नहीं है सुंदरता का। गुरुदेव तो इस कहीं पे भी इसमें बैठते नहीं है, इस परिभाषा में। छोटे से है, सावले भी नहीं बोल सकते, काले, अब तो बाल भी जा रहे, सब सफेद दाढ़ी, ना सिक्स पैक है, कुछ नहीं, इतना सा हाथ है उनका, इतना सा, अगर आपने देखा होगा इतना सा हाथ है, पेट निकला हुआ, फिर भी देखो शरीर कितना दिव्य लगता है। ऐसे भागते लोग पागलों के जैसे, भागते हैं कि नहीं? अच्छा पहनते क्या है, धोती। कोई फैशनेबल कपड़े तो है नहीं। अच्छा उन्होंने उन्होंने धोती पहनी इसलिए धोती फैशन बनी, वो अलग बात है ना? तो लीलाव होता है, लीलाव। गुरुदेव ने पहनी हुई चप्पल बेचेंगे तो बाप रे बाप रे, लोग लाखों में खरीद लेंगे। हमारी चप्पल कोई नहीं पहनना चाहता, हम भी बदलना चाहते, उसे दूसरी पहनेंगे। तो दिव्यता हमारे शरीर में वो झलकना चाहिए। कामेश्वर की कृपा, तभी हम वो सारहीनता वैराग्य को समझ सकते हैं। काम वासना और कामनाओं पर जब तक विजय नहीं होगी तब तक सांसारिक वासनाओं का खोखलापन समझ में नहीं आता। हम क्या करते हैं, काम वासना से एक बार करके फिर तब तो बेकार, एकदम रेकलेस, सब बेकार ऐसे लगेगा, लेकिन फिर कुछ दिन गए फिर अंदर वो सताने लगती है। भीतर की ऊर्जा चैनलाइज अगर नहीं करते उसको, तो ऊर्जा तो ऊर्जा है। ऊर्जा देखो हर प्रकार ऊर्जा है, क्रोध भी ऊर्जा है, काम वासना, हर चीज ऊर्जा ही है, ऊर्जा के अलग अलग रूप है। अब उसको अगर ठीक से चैनलाइज नहीं किया हमने उस ऊर्जा को, फिर वो बाहर तो फेंकना है कैसे। उस चक्कर में आदमी काम वासना में जाता है, फिर वहां से फिर जड़ता में उतरता है। तो जब तक हम अपने भीतर की काम वासना और कामनाएं, कामनाएं मैंने इच्छाएं, इतनी इच्छा है हमको, इच्छा, हमको थकान काम से नहीं होती है, हम थकते हैं हमारी इच्छाओं के वजह से। कांटों के जैसी इच्छाएं चुभ रही है हमको, और हमारी इच्छा इतनी शुद्र है, इतनी छोटी है, इतनी व्यर्थ है, कि हमको भी पता चलता है 5-7 साल के बाद पता चला, अरे मैं क्या करता था, इतनी बेकार छोटी छोटी चीजों के पीछे हम परेशान रहते हैं, है ना? तो काम वासना और कामनाओं पर जब तक विजय नहीं होगी तब तक सांसारिक वासनाओं का खोखलापन हमको समझ में नहीं आता। काम वासना के माया जाल में जकड़े हुए जीव को नश्वर सुख नवनीत सा दिखाई देता है, शून्य ही पूर्ण सा प्रतीत होता है, मिथ्या पर ही यथार्थ का रंग चढ़ा नजर आता है। तो इस आवरण को हटाने में कामेश्वर का अमोघ अस्त्र सक्षम होता है।
कामदेव को पल भर में नष्ट करने वाला अस्त्र कामेश्वर के पास मौजूद है, कामेश्वर शिव जी, और यही अस्त्र भंडासुर को उसके महानगर शून्यक के साथ भस्मसात कर देता है। काम वासना, कामदेव को नष्ट करना, देखो काम वासना के साथ जड़ता जुड़ी हुई है। काम वासना की पूंछ जड़ता है, वासना की पूंछ जड़ता है। भंडासुर जड़ता का प्रतीक है। तो शिवजी ने क्या किया था, कामदेव को ही भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म कर दिए देने से जड़ता तो रहेगी नहीं, फिर जड़ता कहाँ से आएगी। कोई किसी को मार दिया तो उसकी पूंछ थोड़ी ना बचेगी, वो भी तो उसके साथ मर जाएगी। तो इसलिए जड़ता को भी मारने के लिए पशुपति का ही अस्त्र चाहिए, उस कामेश्वर का ही अस्त्र चाहिए। जब भी मन में किसी चीज की कामना नहीं रहती है, तब दुनियादारी का खोखलापन अपने आप खुल जाता है और सारी माया, ममता, मोह, अटैचमेंट, इनका राग, इनका मधुर जाल पल भर में कट जाता है। कामेश्वर की इस विजय पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेंद्र उनकी प्रशंसा करते हैं, देवी की प्रशंसा करने लग जाते हैं। फिर ये ब्रह्मोपेंद्र महेंद्रादि देव संस्तुत वैभवा, तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों प्रशंसा करने लग जाते हैं। आत्म वैभव की महत्ता को पहचान कर सभी देवता परमेश्वरी और परमेश्वर परम पुरुष और परा प्रकृति की मुक्त कंठ से स्तुति करने लग जाते हैं। कामेश्वर काम के कमनीय रूप को एक ही क्षण में नष्ट कर देता है, पर कामेश्वरी करुणामयी है। समझ रहे हैं, कामेश्वर ने तो बाण, तीसरी आंख माने उनका वो सजगता, सजगता देखो, काम वासना में भी आदमी कब लीन होता है, बेहोशी में, पूर्ण सजगता में नहीं रहता है। पूर्ण सजगता से आप, पूर्ण होश से आप कोई भी कार्य करो, आपकी ऊर्जा बढ़ती है। कोई भी कार्य आप बेहोशी में करो, आपकी ऊर्जा ह्रास होती है। ये फार्मूला हमेशा याद रखो। कुछ भी करो, आप क्रोध भी करो, पूर्ण सजगता में करो, आपकी ऊर्जा बढ़ती है। जो भी कार्य हम पूर्ण सजग, पूर्ण होश में करते हैं। शिव जी ने तीसरी आंख खोली और कामेश्वर, तीसरी आंख खोल के कामदेव को भस्म कर दिया। माने क्या, तीसरी आंख, ज्ञान चक्षु खुल गया उनका, ज्ञान की सजगता जैसी उनके भीतर छा गई, उन्होंने क्या, उनके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया। ज्ञान ने क्या कर दिया, कामदेव को नष्ट कर दिया। पर कामेश्वरी करुणामयी है। कामदेव के इस तिरोधान को वह सह नहीं सकती, रति का विलाप वह सुन नहीं सकती। मानवता को ममता के मंगलमय बंधन में आवबद्ध करने वाले मंगल काम को, जो परमेश्वर के क्रोधानल में जल चुका है, वह फिर से जिला देती है। देवी फिर से उसको जीवित कर देती है। काम वासना धर्म सम्मत होने पर मंगलमय बन जाती है। अभी देखो, यही काम वासना एक तरफ अभिशाप है, जब वो धर्म सम्मत होता है तो मंगलमय बन जाती है। नहीं तो नया जन्म आएगा कहाँ से। इतनी आत्माओं को शरीर चाहिए, मुक्ति के लिए तो शरीर आवश्यक है, साधना करने के लिए शरीर चाहिए। शरीर ने कहा से श्रेष्ठ प्राणायाम करेंगे, कौन भस्त्रिका करेगा, तो उसके लिए शरीर प्राप्ति है। तो कामवासना धर्म सम्मत होने पर मंगलमय बन जाती है। इसलिए धर्म संवर्धिनी कामेश्वरी, देवी का नाम धर्म संवर्धिनी कामेश्वरी, कठोर हृदय कामेश्वर की भूल को सुधार लेती है और विशुद्ध धार्मिक धरातल पर मंगलमय काम की ममतामयी प्रतिष्ठा बनाए रखती है। वास्तव में काम परमात्मा की ही सृष्टि है, इसलिए सृष्टा को अपनी सृष्टि के प्रति अनुराग सहज रूप से होता है। कभी कभी पिता अपने बेटे को डांटता है, पर माता उसे पास बुलाकर समझा बुझाती है, सांत्वना देती है और सही रास्ते पर ले आती है। ये आपका अनुभव है। जब भी कुछ मांगना है, सीधा सीधा पिताजी से नहीं मांगते, पता है गाली पड़ेगी, साइड से दूसरे रास्ते से जाते हो, तो माँ के पास हम लगाएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, तो माँ फिर अपना पक्ष रखती है उधर, है ना। या पिताजी ने कभी डांट दिया तो माँ पास में ले लेती है, बाद में उसको समझाती है, सांत्वना देती है। तो वो पिताजी क्रोध में उसको डांटेंगे, डांट के उसको ठीक करते, माँ प्रेम, दोनों चाहिए। आप बोलेंगे बिल्कुल ही मारना नहीं बच्चे को, अपने दूसरों ने तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमने अपने बेटों को
कभी हाथ नहीं उठाया तो वो आगे चल के कमजोर बनेगा। एडवर्स सिचुएशन जब आती है, कठिन समय आता है तो हिल जाते, वो सह नहीं पाते। इसलिए कभी बचपन में थप्पड़ पड़ना चाहिए, संडे टू संडे सर्विसिंग होना चाहिए, बड़ा आवश्यक है, मजबूत बनते हैं। कोई क्रोध से ऐसे घृणा से नहीं मारना है, तो प्रेम से उनको लगना चाहिए, थोड़ा डर तो चाहिए पिताजी का और माँ की ममता, दोनों साथ साथ वो बैलेंस करके चलते हैं। फिर बिल्कुल यही बात कामदेव के संबंध में भी समझनी चाहिए। क्षणिक आवेश में आकर परमेश्वर ने, शिव जी ने कामदेव की भौतिक काया को भस्मसात कर दिया था, लेकिन करुणामयी कामेश्वरी ने अशरीरी रूप में ही सही कामदेव की कमनीय छाया को सबके हृदय में बसा दिया। उन्होंने क्या किया, इन्होंने भस्म कर दिया तो शरीर तो खत्म हो गया था कामदेव का। देवी ने क्या किया, बिना शरीर से ही उसमें वो चैतन्य डाल दिया, वो कमनीय छाया उसके बना दी और सारे प्राणियों के, सारे जीवों के हृदय में बैठा दिया। इसलिए प्रत्येक प्राणी के भीतर मधुर प्राकृतिक भोग के समान जो सात्विक काम वासना जगी रहती है, उसे परमेश्वरी का प्रसाद समझकर उसका धर्म सम्मत सेवन करना दैवी आराधना का ही रूप होगा। वो भी दैवी आराधना है, लेकिन ऑब्सेशन नहीं चाहिए, धर्म सम्मत। इसी विचार को पल्लवित करने वाला नाम अगली पंक्ति में सुनाई देता है। अब अगली पंक्ति पूर्ण तो होगी नहीं, मैं आधी बता देता हूँ 2 मिनट में। हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवन औषधि। परमेश्वरी के नाम का प्रत्येक अक्षर प्राण शक्ति से परिपूर्ण है। कामदेव को राख बनाने वाले कामेश्वर के लिए यहाँ पर हर शब्द का प्रयोग किया जाता है। हर 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 ध्यान भी है, अभी समय नहीं है, नहीं तो गुरुदेव की आवाज में है हर हर। सबका हरण करने वाला हर है। प्रजापति की सृष्टि में जो अहितकर है, अनावश्यक है और अशोभनीय है, उसको समाप्त करना शंकर का काम है। इसलिए उनको हर कहा गया है। इसी हर की तीसरी आंख से निकलने वाली आग ने काम को जला दिया था। यह तीसरी आंख प्रत्येक प्राणी में मौजूद है। हमारे अंदर भी तीसरी आंख है। बाहर से दिखाई देने वाली 2 आंखें बाहर की तरफ खुलती रहती है और भीतर ही भीतर प्रकाशित होने वाली तीसरी आंख यहाँ ललाट के भीतर अभ्यंतर आलोक का आनंद लेती रहती है। भीतर अभ्यंतर अपने अंदर यह आग जब खुल जाती है तब सारा अंधकार प्रकाश का रूप धारण कर लेता है। अज्ञान का स्थान ध्यान ग्रहण कर लेता है और आत्म तत्व का बोध हो जाता है। इसके ज्ञान की आंख है वो तीसरी। अज्ञान का आवरण हट जाने के बाद भी ज्ञानी जीवन मुक्त बनकर जीवन यापन करता है। ऐसा नहीं कि अज्ञान का आवरण हो गया चलो छोड़ दो पृथ्वी, अभी कुछ नहीं रहा, ऐसा नहीं है। जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका वो अज्ञान का आवरण हट गया, अभी तो वो जीवन मुक्त हो गया, फिर वो जीवन यापन करता है। क्यों? अन्य लोगों के लिए वो एक मॉडल, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। नहीं तो आजकल लोग किसको मॉडल समझते, जीवन में उदाहरण किसका अनुकरण करते? ये सब नट नायिका, फिल्मी हीरो, वास्तव में वो जैसे दिखते वैसे नहीं है। हमने तो पास से देखा है, अब तो जाते आते रहते है ना। तो बेकार शरीर है, कुछ नहीं। वो सब आप मूवी में इधर उधर देखते, इतना एडिट किया जाता है उसमें, बाप, सब चेंज हो जाता है। सिक्स पैक वगैरह नहीं है, बहुत लोगों के नहीं है, पुराने लोगों के तो है ही नहीं। तो इनको अगर आप आदर्श मानेंगे, इन नट नायिकाओं को, तो आपके भीतर भी वासना जगेगी। देवी को अगर आप आदर्श मानोगे तो आपके भीतर उपासना जगेगी, और कल्याण उपासना में है। तो इसी जीवन मुक्त दशा की ओर इस नाम में मार्मिक संकेत है। हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवन औषधि। परमेश्वर मुक्ति प्रदान करता है और परमेश्वरी उस मुक्ति का लाभ समस्त संसार को पहुंचा देती है। तो समझ रहे, ईश्वर शिव की कृपा से कोई व्यक्ति जीवन मुक्त होता है और फिर उसी जीवन मुक्त आत्मा के स्वरूप में विश्व का कल्याण देवी करवाती। तो इसलिए गुरु को साक्षात देवी के रूप में ही
देखना चाहिए। ये रुद्र यामल तंत्र में तो स्वयं देवी ने बोला है, गुरु ही मैं, चंडी ही गुरु। गुरु का आदर करना मेरा आदर है, गुरु का सम्मान करना मेरा सम्मान करना है। गुरु के हर वस्तु को देखते ही झुक के प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु है तभी, गुरु नहीं है उनका बिस्तर देखा, उनके कपड़े देखे, उनका चप्पल, वो पादत्राण पादुका देखा, उनकी कोई भी प्रयोग करने वाली वस्तु को भी अगर आपने कभी देख लिया, उसको भी गुरु समझ के प्रणाम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का उद्धार मैं स्वयं करती हूँ। ये देवी स्वयं शिव जी को बता रही थी रुद्र यामल तंत्र में। अभी रुद्र यामल तंत्र पे भी विस्तार से बात करेंगे। तो विनाश में ही विकास का बीज है। काम वासना कामी को विनाश की ओर ले जाती है और कामेश्वर को विकास की ओर। यही परमेश्वरी की इस नाम में निहित परमार्थ है। आज के लिए इतना काफी है, 10 बज गए। एक या दो प्रश्न देखते हैं। मैसेज तो बहुत है, बाप रे, 356। कहना है असिस्ट प्रोफेसर सीमा जी, आप क्या असिस्ट करना चाहते? स्वामी जी प्लीज टेक नो योर टीन सेशन। हाँ, लेंगे लेंगे, दिवाली होने दीजिए। तो चलो आज के लिए काफी है, 2 मिनट ध्यान कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, है ना। आज हम संगीत पे ध्यान करते हैं, दैवी संगीत। सिर्फ 2 मिनट का ध्यान है, पूरी श्रद्धा। ऐसे समझना वो देवी से आ रहा है, संगीत देवी से आ रहा है, संगीत देवी से ही है। आंखें बंद कर लीजिए, गहरी श्वास भरे और छोड़िए। देवी को स्मरण कीजिए, हृदय स्थान में कीजिए आज स्मरण। देवी का वास है हमारे हृदय में। हम शब्दों को सुन पाते हैं उनकी वजह से। हमारे भीतर जो शक्ति, अगर शक्ति नहीं तो कहाँ कुछ चलेगा। शक्ति ही देवी। हम उस शक्ति के द्वारा कितना अच्छा सुनना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आज इस मधुर संगीत को सुनते हुए हम ध्यानस्थ होते हैं। 2 मिनट के लिए बस उस संगीत के साथ एक रूप हो जाए, उस देवी के साथ एक रूप हो जाए। उसमें हमारा निवास, देवी के भीतर हम हैं, हम देवी के भीतर और हमारे भीतर देवी है, ये भाव करते हुए ध्यान करते।
गहरी श्वास भरे और छोड़िए। शरीर और वातावरण के प्रति सजग होते होते धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए।